एपिसोड 44। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि पूरे के पूरे शहर में लिटरली हर जगह जहाँ जहाँ ग्लास और रिफ्लेक्शन वाली चीज़ है वहाँ पर एक एबिस रैंक का एविल घोस्ट स्पिरिट अपेयर हुआ था जो कि हर जगह पे दिख रहा था। वहीं पर लिन फैन को भी ये पता चल जाता है और वो अपनी घोस्ट आइडेंटिटी टोकन में देखते हुए कहता है गिल लीडर, इस एविल घोस्ट स्पिरिट का अपेयरेंस पर्पल दिखाने के बजाय ऑरेंज क्यों दिखा रहा है। ये सुनकर गिल लीडर के चेहरे पे घबराहट आ जाती है और वो धीरे से कहती है क्योंकि ये एक एबिस रैंक का घोस्ट स्पिरिट है, इसीलिए इसका जो लोकेशन है इसे पर्पल रैंक का दिखाने के बजाय इसे ऑरेंज रैंक का दिखाया जा रहा है। और वहीं पर उस एबिल घोस्ट स्पिरिट के बारे में पता चलता है जहाँ पर उसका नाम घोस्ट मिरर रहता है और जो कि रैंक 1 का एक एबिस रैंक का एबिल घोस्ट स्पिरिट रहता है। वहीं पर दूसरी तरफ लीव सिटी के फास्ट डिफेंस लाइन में सिटी लॉर्ड बाकी सारे घोस्ट मास्टर को समझा रहे थे ये एबिस रैंक का घोस्ट स्पिरिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास अभी के लिए कोई भी ऐसा घोस्ट मास्टर नहीं है जो कि इसे संभाल सके या फिर इससे निपट सके। ये सुनकर सभी के सभी घोस्ट मास्टर की फटके हाथ में आ जाता है। तभी कहीं से एक और घोस्ट मास्टर भागते हुए सिटी लॉर्ड के पास आता है और आते हुए कहता है एल्डर फे एक खबर है। जो सुनकर एल्डर फे उस घोस्ट मास्टर को घूर के देखता है और वो घोस्ट मास्टर घबरा जाता है और वो जल्दी जल्दी कहता है सिटी लॉर्ड, लिडरियन और लिन फैन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन और गिलेडर को दिखाया जाता है जो कि अपने कागज से बने हुए प्लेन पे बैठकर वहाँ पर पहुंच चुका रहता है और तभी उनकी ओर एक घोस्ट मास्टर भागते हुए आकर कहता है आप दोनों जल्दी से जाकर सिटी लॉर्ड से मिलिए, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। और इसके बाद लिन फैन और गिलेडर एक साथ ही सिटी लॉर्ड के पास पहुंच जाता है जहाँ पर सिटी लॉर्ड गिलेडर को देखते हुए कहता है गिलेडर, आपको तो सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका ही होगा। ये सुनकर गिलेडर कहती है हाँ, मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक एबिस रैंक का घोस्ट स्पिरिट अपेयर हुआ है, क्या आपके पास इसके बारे में कोई प्लान है इससे निपटने के लिए। गिलेडर की बात सुनकर सिटी लॉर्ड उस मिरर की ओर इशारा करते हुए कहता है ये मिरर यहाँ पर कुछ देर पहले ही अपेयर हुआ है लेकिन ये एक बार भी लड़ाई में इंटरप्ट नहीं किया। ये एक एबिस रैंक का घोस्ट स्पिरिट है लेकिन ये बैटल में एक बार भी नहीं आया। इसका मतलब यही बनता है कि ये सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट से एक्सपीरियंस पॉइंट ले रहा है ताकि ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके और ये बाद में लड़ाई में उतर सके। वही पर लिन फैन देखकर कुछ सोचते हुए कहता है शायद से ये सारे के सारे घोस्ट और सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट का अटैक इसी का मास्टर प्लान था, शायद से इसी ने ही ये सब कुछ प्लान किया हुआ था। लिन फैन की थ्योरी को सुनकर सिटी लॉर्ड भी कहता है अगर ये ऐसा ही बात है तो लगता है कि इस घोस्ट मिरर को हम लोग हरा देंगे तो पूरे के पूरे घोस्ट हॉर्स रुक जाएंगे और हमसे खतरा भी टल जाएगा। वहीं पर गिलेडर कुछ सोचते हुए कहती है आपकी बात तो ठीक है कि वो एक्सपीरियंस पॉइंट कमा के खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने घोस्ट टेरिटरी को क्यों ओपन नहीं कर रहा। वहीं पर सिटी लॉर्ड गिलेडर की बात सुनकर गहरी सी सांस लेते हुए कहता है क्योंकि उसका घोस्ट टेरिटरी इतना बड़ा है कि उसने पूरे के पूरे लीव सिटी को कवर कर लिया है और वो पूरे के पूरे लीव सिटी को अपने अंदर ले लिया है। जो सुनकर गिलेडर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है क्या ये नहीं हो सकता, लेकिन ये कैसे हुआ। ये सुनकर सिटी लॉर्ड भी दुखी हो जाता है और वो कहता है अगर ये घोस्ट स्पिरिट चाहे तो पूरे के पूरे लीव सिटी के सारे नॉर्मल इंसान को चुटकी में मार सकता है, उसे इन सभी को मारने में कुछ मिनट भी नहीं लगेंगे। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही उम्मीद है कि यहाँ पर जल्द से जल्द आखिरी रिइंफोर्समेंट टीम भी आ जाए। और इसके बाद सिटी लॉर्ड उन घोस्ट स्पिरिट और इंसानों के रैंकिंग के बारे में बताता है जहाँ पर इंसानों का ई से लेकर एस तक रैंकिंग एकदम सिमिलर रहता है और वहीं पर उसके बाद एस के ऊपर का जो रैंकिंग रहता है वहाँ पर इंसानों का अर्थ फाइंडिंग रिलम रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 और रैंक 4 ऐसा रहता है। और वहीं पर इविल घोस्ट स्पिरिट का एबिस रैंक 1, एबिस रैंक 2, एबिस रैंक 3 और 4 ऐसा ही रहता है। और मैं अपने करंट पावर के साथ उस मिरर घोस्ट स्पिरिट जो कि एबिस रैंक का घोस्ट स्पिरिट है उसे मैं कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ और उस सेम टाइम पे वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जहाँ पर एक नॉर्मल एबिस रैंक का घोस्ट स्पिरिट का घोस्ट टेरिटरी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो पूरे के पूरे लीव सिटी को कवर नहीं कर पाएगा। वहीं पर ये जो इविल घोस्ट स्पिरिट है जो कि एबिस रैंक का घोस्ट मिरर है इसका घोस्ट टेरिटरी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये लीव सिटी को कवर करते हुए ही आसपास के और भी जगह को कवर कर लेगा, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और ये एबिस रैंक का घोस्ट टेरिटरी जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है इन्हें भी अपना बैलेंस बनाना पड़ता है और इन्हें एक निर्दिष्ट जगह तक फैलना होता है, उसके बाद ही ये बैलेंस हो पाता है। वहीं पर जहाँ पर ये मिरर घोस्ट स्पिरिट रहता है इसका जो घोस्ट टेरिटरी होता है वो सिर्फ एक जगह से सामने की तरफ फैलता है और इसे फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं पर जो नॉर्मल रैंक का एबिस घोस्ट स्पिरिट रहता है उसे फैलने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, वो बीच से फैलता है और वो चारों ओर फैलता है, इसलिए वो अच्छी तरह से फैल जाता है। और इसके बाद सिटी लॉर्ड लिन फैन और
और गिलेडर से कहता है तुम्हें बस इस घोस्ट टेरिटरी का जो ये घोस्ट मिरर का जो घोस्ट टेरिटरी है इसका सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढना है ताकि मैं इसे डिस्ट्रॉय कर सकूं। वहीं पर गिलेडर और लिनफेन सिटी लॉर्ड की बात सुनते ही ओके कहते हुए उस दीवार से नीचे की ओर कूद जाता है और अपने अपने सवारी को निकाल लेता है। जहाँ पर लिनफेन के पास घोस्ट हॉर्स रहता है वहीं पर गिलेडर के पास एक बाइक रहता है। पता नहीं इसके पास बाइक कहाँ से आया लेकिन यहाँ पर आ चुका है। वहीं पर लिनफेन गिलेडर से कहता है गिलेडर आप जाके ईस्ट साइड को संभालिए, मैं जाके पहले वेस्ट साइड के वो तीनों के तीनों एस रैंक का घोस्ट स्पीड को संभाल लेता हूँ। ये सुनकर गिलेडर कहती है हाँ ठीक है, थोड़ा संभल के रहना। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मुझे पता है कि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन क्या करूँ, मुझे आज टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं कहीं पर गया हुआ था। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।